हेलो एवरीवन। तो आज है डेट 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ये हमारी जीवन का बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको पाने के लिए हमने बहुत सारी मेहनत करी थी। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में योगदान दिया था, इसके अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके नाम लेते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे कई सारे दिग्गज खिलाड़ी। मतलब इन्हें कह सकते हैं जो हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। बहुत जज्बा था उनके अंदर, तो उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। तो 15 अगस्त 1947 को हमें उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में या उनके आज़ादी के मतलब उन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया था, उन्होंने इतना योगदान दिया था, उनके रूप में एक याद करना चाहिए उन्हें कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मिलने के कारण कई सारे कारण थे। देखो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, इसको हम बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, देखो कई सारे बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में डिफरेंस क्या है। तो रिपब्लिक का मतलब था हमारा 26 जनवरी को मनाया था 1950 में, जिस टाइम पर हमारा देश का कानून लागू हुआ था। और एक और डेट आती है 26 नवंबर 1949। तो इन तीनों डेट में पहले तो डिफरेंस समझो। देखो, इस दिन हमारा जो संविधान था, संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान बनकर रेडी हो गया था, संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इसको जो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ये हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे को लगभग कितने साल लग गए थे? देखो, आप डेट निकालो तो लगभग 2 साल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 1 साल यहाँ लगा हमें लागू कराने में। ठीक। तो हमारे देश को आज़ाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे देश का संविधान बनने में समय लगा, और संविधान बनने के बाद हमने उसको लागू करा। उसमें भी कुछ साल तो नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर कुछ महीने लग गए जरूर। ठीक है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, लगभग 2-3 महीने का 2 महीने का अंतर रहा। लेकिन इस संविधान को बनाने के लिए कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें कि संविधान समिति बनी गई थी कई सारी। इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा जिन्होंने संविधान के लिए बहुत सारे। और जो हमारा संविधान रहा था, संविधान हमारा कई सारे देशों का पहले संविधान पढ़ा गया था, और उनकी जो जो अच्छी बातें लगी वो हमने अपने संविधान में ऐड की गई। ठीक है, हर देश से कुछ ना कुछ हमने लिया है। मोस्ट ऑफ दी हमने रशिया से लिया है, यूएस से लिया है, इजराइल से लिया है, इजराइल से नहीं, ठीक है, इजराइल से तो नहीं लिया, लेकिन आयरिश से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, जापान से लिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जिन्हों का थोड़ा थोड़ा योगदान है हमारे देश में। और जब आज़ाद हो गए थे हम, तो हमारे देश को आज़ादी के बाद हमारे देश का संविधान बन गया, लागू हो गया। लागू होने के बाद देश को चलाना पड़ा फिर हमें देश को। तो उस टाइम पे जब लागू हुआ था, तो हमारे देश के सबसे पहले जो गवर्नर थे, ठीक है, या जैसे प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, तो वो थे माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश थे। ठीक है, माउंटबेटन ने अपना सारा जितना भी था काम वो किसको सौंप के गए? श्री राजगोपालाचार्य को। श्री राजगोपालाचार्य को सारा काम सौंप गए। वो हम कह सकते हैं कि पहले गवर्नर रहते। हमारे देश से गवर्नर को ही प्रेसिडेंट की तरह माना जाता था पहले, क्योंकि 1800 जो हमारे देश की जो शुरुआत हुई थी, लगभग कैसे हुई थी हमारे देश की जो शुरुआत हुई थी? पहले तो देखो ब्रिटिश लोग कैसे आए थे। ब्रिटिश लोग का आने का कारण था 1600 के टाइम पर। ब्रिटिश लोग यहाँ पर क्या राज करने तो नहीं आए थे, ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे अपनी कंपनी स्थापित करने। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पुराना नाम भी है, वो शायद आप गूगल करके देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो यहाँ पर आए थे। अपने बहुत ऐसे ये नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यही थी एक, हर देश आए थे। पहले आए थे पुर्तगीज लोग, जिसको आप याद कर सकते हो, पुर्तगीज, डच, फ्रांस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कंपनी सब दे। इनको ईस्ट क्यों बोलते हैं? हमारे भारत की ये भारत इनकी तरफ से ईस्ट में था, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, इंडिया यहाँ था हमारा जो भारत का नक्शा है। ठीक है,
और यहाँ पर थे ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के ये ईस्ट में पड़ता था, इसलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, क्योंकि ये ईस्ट में जाके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। लेकिन इसके तो ये वेस्ट में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भारत हमारे पास ईस्ट में था। जरूर नहीं भारत में आए थे, इंडोनेशिया भी गए थे, ऊपर भी गए थे चाइना की तरफ, ठीक है, वो अफ्रीका में भी गए थे, तो इस तरफ आए थे। लेकिन भारत के अंदर आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गई। तो इन्होंने अपना यहाँ पर 1600 के आके कंपनी स्थापित करने की कोशिश करी। कई सारी कंपनियां स्टार्ट भी हुई थी, पुर्तगीज लोगों ने, डच लोगों ने, ठीक है, फ्रांसीसी लोगों ने, ठीक है, और बहुत सारे लोग आए थे। पुर्तगीज तो बहुत लास्ट में गए थे, ठीक है। गोवा के अंदर पुर्तगीज को हमने भगाया था, ऑपरेशन ब्लू करके शायद है, वो चलाया था हमने। तो जब ये यहाँ से गए तो यहाँ पर हमारे देश के ऊपर ही आए थे क्या करने, बिजनेस करने। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, यहाँ पर अपना पूरा सिस्टम बना लिया कि राज करने लगे पूरी तरह से यहाँ पर क्या करने लगे, राज शासन व्यवस्था बना ली इन्होंने। फिर इनको बहुत एजुकेटेड थे एक तो, ठीक है, और ये कई सारी नीतियाँ जानते थे, कैसे हम इनको तोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी इनके पास, कोई पैसा बहुत कमाते खाते में, और देश से बहुत सारा पैसा लेके भी जा रहे थे, इंडिया से बहुत सारा पैसा बाहर लेके जा रहे थे। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इनको, हर तरीके से ये इंडियन लोगों को क्या कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक। तो इसकी वजह से हमारा जो भारत देश था, जिसके अंदर जो हमारे सारे धर्म एक साथ रहते थे, उन्हें 2 धर्मों में बांट दिया गया था, हिंदू और मुस्लिम धर्म में, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम धर्म में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इससे पहले एक और देश आज़ाद हुआ था जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। 14 अगस्त के दिन उसको भी आज़ादी मिल गई थी, ठीक है, इसे भी आज़ादी मिल गई थी। ये भारत का हिस्सा था पहले, ठीक है, तो इसको भी आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इसको 2 भाग बनाए गए थे, एक तो पाकिस्तान ईस्ट और पाकिस्तान वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, इसको भी हमने आज़ाद कराया था 1971 में, 1971 में, ठीक है, इसको आज़ादी दिलवाई थी। और यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पर बने गए थे, और जिनकी बेटी थी शेख हसीना, जब तो यहाँ पर थी, अब वो देश छोड़ के चली गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आंदोलन हो गए थे। तो ये हमारी आज़ादी का कुछ पैरामीटर रहा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया आई थी। लेकिन आज़ादी को और भी कई सारे पैरामीटर, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, कहाँ से शुरुआत करी थी, 1858 क्रांति, मंगल पांडे ने शुरुआत दी थी, ठीक है, 1858 की क्रांति हो गई, यहाँ से हमने शुरुआत करी। फिर हमारे कई सारे कानून चले गए थे 1900, ठीक है, जब हमारे पास क्या हुआ था 1917 में आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, कई सारे आंदोलन, ठीक है, 1917, 18, 19, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला होने के बाद 1920 में क्या करा था, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को आ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इस तरीके से हमने धीरे धीरे अपने आप को थोड़े थोड़े पैर जमाना स्टार्ट करे। ब्रिटिश लोगों के जितने रूल्स थे उनको फॉलो करना मना करा, तोड़े बाइकआउट करना स्टार्ट करा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भरे बैठे थे हम, अंदर से जुनून बहुत था, लेकिन बस एक जुनून को जलाने के लिए चिंगारी नहीं मिल रही थी। जैसे ये चिंगारी मिली वैसे हमने अपने देश को इन ब्रिटिश लोगों से आज़ाद करवा लिया। आज़ादी का मतलब था कि अब हमारे ऊपर हमारा ही कानून चलेगा। पहले ब्रिटिश लोगों का कानून हमारे ऊपर चलता था, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं या नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर अपना ही कानून कई बार बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। हमारी छोटी सा कोई आंदोलन है, उसके अंदर हमारे कई सारे टीचर्स को पकड़ लिया जाता है, ठीक है, डिटेन कर लिया जाता है। तो हमारे देश के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था भी है जिसके अंदर कोई हमारे लिए आवाज़ उठाना चाहता है। टीचर एक वो स्तर है जो माँ बाप का दूसरा है, ठीक है। पहले बच्चे माँ बाप के पास शिक्षा लेते हैं थोड़ी बहुत जब स्टार्टिंग, उसके बाद टीचर के पास आते हैं, तो दुनिया के अंदर टीचर को सेकंड पद दिया जाता है। तो उन्हीं के साथ ऐसा होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो आई होप हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है, टीचर को सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी उस मुहिम में थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ सभी टीचर्स का जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि नैया पार वाले सर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी वीडियो बहुत अच्छी शानदार रहती है, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं, मुझे उनका कंटेंट अच्छा भी लगता है। तो चलो, आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और इसके शुभ अवसर पर आप अपने घर पर आज़ादी का जश्न मनाइए, ठीक है, तिरंगा फहराइए, सब लोगों से जितने भी बैर हैं उनको ख़त्म कीजिए और अपने देश को आज़ादी बोलिए। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।